सुस्वागतम दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है मेरी हिंदी पाठशाला इस यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 8वीं की सुलभ भारती इस पाठ्यपुस्तक से पाठ चौथा, जो कि एक पद्य रचना है, गांव शहर, कवि प्रदीप शुक्ल इनकी, जिसकी विधा है नवगीत, तो ये पढ़ने वाले हैं। पाठ की शुरुआत करें इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक अगर आपने मेरी हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी ये पाठ या पाठ्यक्रम देखने को मिल सके, समझने को मिल सके। तो लेखक के परिचय से हम शुरुआत करते हैं। कवि प्रदीप शुक्ल, इनका जन्म हुआ था 1967 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कवि प्रदीप शुक्ला जी जो है वो हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा रखने वाले हैं। आप कविता को एक साधना के रूप में मानते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रही है। आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें अम्मा रहती है गांव में, जो नवगीत संग्रह है, गुल्लू का गांव, ये बालगीत संग्रह है। ये जो रचना है उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि गांव में और शहर में जो परिवर्तन आजकल आया हुआ है, उस परिवर्तन के बारे में कवि ने यहाँ पर हमें कुछ बताया है कि जो शहरों में होने वाली भीड़ भाड़ है और गाँव के जो बदलने वाले रूप है, शहरों की तरफ लोग काम की तलाश में जाते हैं और उस वजह से जो गांव थे, जो गांव की खूबसूरती थी, अब वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। मतलब शहरीकरण होने के कारण गांव का बदलता रूप और शहरों का बिगड़ा हुआ रूप यहाँ पर कवि प्रदीप जी ने बड़े मार्मिक ढंग से चित्रित किया हुआ है। देखते हैं हम कविता गांव शहर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। अब सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है, मौसम भी बदला सा लगता है, पूरी दुनिया बदली बदली सी लगती है, सारे सुर बदले हुए नज़र आ रहे हैं, पूरा बदलाव नज़र आ रहा है, हर तरफ सारा माहौल बदल चुका है। और इस बदलाव को शहर जो है वो आँख फाड़ के, मतलब दीदा, दीदा मतलब आँख, निगाह, दृष्टि, तो आँख फाड़ के अचरज से ये पूरा शहर ये बदलाव देख रहा है। और गांव जो है वो टुकुर टुकुर मतलब टकटकी लगाकर ये सारा बदलाव देख रहा है कि ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन किस तरफ हमें लेकर जा रहा है। आगे कवि कहते हैं, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं, सारे पत्ते झरे हैं। मतलब शहर में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि तिल रखने को जगह नहीं। तिल का एक दाना जो होता है उसको रखने के लिए शहर में जगह नहीं है, इतनी भीड़ शहरों में है। और गांव से लोग आते हैं शहरों में, रोजगार की तलाश में आते हैं, काम की तलाश में आते हैं और वही रहते हैं। मतलब दिन ब दिन शहरों की जो संख्या है, जनसंख्या है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि शहरों में कुछ ना कुछ काम मिल जाता है। तो गाँव से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में, और इसके कारण शहर ठसाठस भर गए हैं, तिल रखने की जगह वहाँ पर नहीं बची हुई है। और दूसरी तरफ क्या है कि जो गाँव से लोग भागकर शहरों की तरफ आ रहे हैं, उसकी वजह से गाँव में खेती करने वाला कोई नहीं रहा है। इसलिए सारे पत्ते जो है पीपल के पेड़ के, क्योंकि गांव में ही बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो आजकल उन गांव में पेड़ और खेती इनकी तरफ देखने वाला, इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा है। सारे जो युवा है वो सारे के सारे शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं काम की तलाश में। आगे कवि कहते हैं, मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। परमेश्वर मतलब एक व्यक्ति है, परमेश्वर नाम का,
तो गांव से आया है काम में शहर देखने के लिए, शहर में काम ढूंढने के लिए, लेकिन शहर में आया है काम के लिए तो उसको रहने के लिए जगह नहीं है। अब रहने के लिए जगह नहीं तो कहाँ रहता है? जो मेट्रो के लिए रास्ता बना है, आपको पता है मेट्रो का रास्ता हवा में होता है, तो उसके जो खंभे बने हुए हैं उन खंभों के नीचे वो रात गुजार रहा है सड़क के किनारे। मतलब उसको रहने के लिए जगह नहीं है तो कहाँ रहता है? वो मेट्रो के खंभे के नीचे रह रहा है। और ये जो सारा परिवर्तन है, ये सारा परिवर्तन शहर भी और गांव भी देख रहे हैं। शहर देख रहे हैं आँख फाड़ कर आश्चर्य से, और गांव जो है वो गांव ये सारा जो बदलाव है वो टकटकी लगाकर देख रहा है कि कैसा परिवर्तन है और कहाँ हमें लेकर जा रहा है। आगे कवि कहते हैं, इधर शहर में सारा आलम आँख खुली है बस दौड़ रहा, वहीं रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो हो रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकर धुकर। जब शहरों में भीड़ बढ़ी है तो शहर की जो दुनिया है, वहाँ का जो आलम है, उसकी आँख खुलने के बाद में हर कोई काम के लिए घर से बाहर निकलता है, रास्ते पर निकल पड़ते चींटियों की भांति। इतनी भीड़ रास्तों पर इकट्ठा हो जाती है, बस दिन शुरू होने की देर होती है और सारी भागम भाग दौड़ शुरू हो जाती है, गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाती है। वहाँ पर जो रामदीन है, वो रामदीन किसी समाचार का इंतज़ार कर रहा है, राह देख रहा है। रामदीन व्यक्ति का नाम है और उसे डर किस बात का है? वो जोह रहा है, मतलब राह देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है। और रामदीन जो है वो इंतज़ार कर रहा है, किस बात का इंतज़ार कर रहा है? उसको डर है। किस बात का डर है? जो लोग गांव से बाहर काम की तलाश में गए हुए हैं, कहीं उनकी कोई बुरी खबर ना आ जाए, इस वजह से उसका दिल डरता है, धुकुर फुकुर करता है। उसके मन में डर है कहीं कोई गलत बुरी खबर ना उसे सुनने को मिल जाए, इसलिए वो रेडियो पर सुनता रहता है, समाचार सुनता रहता है, कहीं कोई बुरी खबर ना मिल जाए। डर है उसको शहर में गए हुए अपने लोगों के बारे में। आगे कवि प्रदीप कहते हैं, सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। वही गांव में एक सुरसतिया नाम की महिला है, वृद्धा है। उसके दोनों बेटे जो है वो काम की तलाश में सूरत गए हुए हैं। उसके दोनों बेटों जो है वो दोनों बेटे काम की तलाश में सूरत जैसे बड़े शहरों में गए हुए हैं। यहाँ गांव में उनका जो खेत है वो खेत खाली पड़ा है, वहाँ पर फसल नहीं बोई गई है क्योंकि वो काम की तलाश में शहर में चले गए। तो खेती कौन करेगा? तो खेती करने वाला कोई नहीं रहा है, खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा है। जिन खेतों से सोना उपजता था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, लेकिन आजकल उस देश की धरती, उस ज़मीन, उस खेत को जोतने वाला, उस खेत को वहाँ से फसल उगाने वाला कोई नहीं रहा है। सारे लोग जो है वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं। तो जहाँ से सोना निकलता था, आज वो ज़मीन बंजर पड़ी हुई है। और ऐसी बंजर पड़ी हुई, खाली पड़ी हुई ज़मीन पर गिल्ली मतलब गिलहरी, जो गिलहरी है वो धूप खाने बैठती है। घमाने मतलब क्या? धूप खाना। घाम का एक अर्थ होता है धूप। तो वो धूप खाने के लिए, धूप में अपने आप को सेकने के लिए उस खेतों में, खाली खेतों में वो पड़ी हुई है, खेल रही है वहाँ पर, क्योंकि पूरा खेत खाली है। आखिरी पद में कवि कहते हैं, लंगड़ा कर चलती हैं गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। सिर्फ इंसान ही प्रभावित नहीं हुए हैं, जानवर भी प्रभावित हुए हैं, पालतू जानवर भी प्रभावित हुए हैं। जिस गैया को हम माता कहते हैं, उस गैया के पैरों के जो खुर है, तो गांव का जो शहरीकरण हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, उसके कारण गांव के जो मटमैले रास्ते थे, धूमिल रास्ते थे, धूल से भरे हुए रास्ते थे, आजकल वो जो रास्ते थे मिट्टी के, वो सड़कों में परिवर्तित हो गए हैं। और पक्की सड़क हो जाने के कारण क्या हुआ है, उनके जो पैरों के खुर थे गायों के,
अब वो घिस गए हैं, खराब हो गए हैं। तो अब उन घिसे हुए खुरों के कारण गैया को चरने में तकलीफ़ होती है और इसके लिए वो लंगड़ा कर चलती है, क्योंकि उसके खुर घिस गए उन पक्की सड़कों पर चलते चलते। ये भी परिवर्तन का ही एक भाग है। तो सिर्फ व्यक्ति ही, इंसान ही प्रभावित नहीं हुए हैं शहरीकरण के कारण, जानवर भी प्रभावित हुए हैं। तो ये जो बदलाव है, इस बदलाव को आश्चर्य की नज़र से देख रहा है सारा शहर और एक टकटकी लगाकर देख रहा है गांव। ये जो परिवर्तन है, न जाने ये परिवर्तन गाँवों को कहाँ लेकर जा रहा है, उनको वीरान बना रहा है। और शहरों में इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है कि शहर भी अब खचाखच लोगों से भरे हुए हैं। तो ये जो बदलाव है यहाँ पर कवि प्रदीप हमें बताना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पद्य रचना आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद।